पुरी उड़ीसा का वह शहर है जहां 27 जून 2025 पुरी का जगन्नाथ मंदिर सुबह की पहली किरणों में स्वर्णिम आभा से नहाया हुआ था। समुद्र की लहरों की गूंज, मंदिर के घंटों की मधुर ध्वनि और भक्तों के जयकारों ने वातावरण को भक्तिमय बना दिया था। लाखों लोग भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की रथ यात्रा के लिए इकट्ठा हुए थे। यह दिन हर साल की तरह सामान्य लग रहा था, लेकिन आज कुछ ऐसा होने वाला था जो न केवल पुरी बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगा। यह घटना उस चमत्कार की है जिसने भक्तों के होश उड़ा दिए, विश्वास को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और एक ऐसी मिसाल कायम की जो युगों तक याद रहेगी। सुबह के 6 बजे थे। पुरी की सड़कें भक्तों की भीड़ से खचाखच भरी थीं। बड़ा डांडा जो मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक जाता है, रंग बिरंगे झंडों और फूलों की मालाओं से सजा था। लोग दूर दूर से आए थे, कुछ पैदल, कुछ रिक्शों पर, तो कुछ बसों और ट्रेनों से। हर चेहरा भक्ति में डूबा हुआ था। बच्चे, बूढ़े, जवान, सबके होंठों पर एक ही नाम था, जय जगन्नाथ। जगन्नाथ मंदिर के सामने 3 विशाल रथ खड़े थे। नंदी घोष भगवान जगन्नाथ का रथ 16 पहियों वाला, 45 फीट ऊंचा और लाल पीले कपड़ों से सजा हुआ। ताल ध्वज बलभद्र जी का रथ नीले और हरे रंगों में चमक रहा था और देवदलन सुभद्रा जी का रथ अपनी सादगी और सुंदरता में अद्वितीय। इन रथों को बनाने में महीनों की मेहनत लगी थी। लकड़ी के हर टुकड़े पर कारीगरों ने अपनी कला उकेरी थी। गजपति महाराज, पुरी के राजा, परंपरा के अनुसार छेरा पहरा अनुष्ठान करने आए। सोने की झाड़ू से सड़क साफ करते हुए वे भक्ति में लीन थे। पुजारी वैदिक मंत्रों का जाप कर रहे थे। ढोल, नगाड़े और शंखनाद से वातावरण गूंज रहा था। भक्तों ने रथों की मोटी रस्सियों को थामा और धीरे धीरे रथ गति पकड़ने लगे। लेकिन जैसे ही रथ कुछ कदम आगे बढ़े, आसमान में अचानक बादल घिर आए। मौसम विभाग ने हल्की बारिश की भविष्यवाणी की थी, लेकिन ये बादल सामान्य नहीं थे। वे काले, घने और रहस्यमयी थे। हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। कुछ भक्तों ने इसे सामान्य माना, लेकिन कुछ को लग रहा था कि आज कुछ असाधारण होने वाला है। रथ यात्रा जब बड़ा डांडा के मध्य तक पहुंची, तभी एक असामान्य घटना घटी। सड़क के किनारे बने पुराने पीपल और बरगद के पेड़ों से सैकड़ों बंदर नीचे उतर आए। ये बंदर सामान्य नहीं थे। उनकी आंखों में एक विचित्र चमक थी और उनकी हरकतें व्यवस्थित थीं, जैसे कि वे किसी के आदेश पर काम कर रहे हों। वे रथों की ओर बढ़ने लगे और कुछ ने तो रथों की रस्सियों को पकड़ लिया। भीड़ में हलचल मच गई। कुछ लोग डर गए और पीछे हटने लगे, जबकि अन्य ने इसे भगवान का खेल मानकर जयकारे लगाने शुरू कर दिए। एक बुजुर्ग भक्त, रामचंद्र बेहरा, जो हर साल रथ यात्रा में आते थे, ने अपनी बेटी से कहा, ललिता, ये कोई साधारण बात नहीं है। इतने बंदर एक साथ, और वो भी रथ यात्रा में। यह हनुमान जी का संकेत है। बंदरों की संख्या बढ़ती जा रही थी। सैकड़ों से हजारों हो गए। वे रथों के आसपास इकट्ठा हो रहे थे, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे। कुछ बंदर रथों पर चढ़ गए और वहां रखे फूलों की मालाओं को छूने लगे, जैसे कि वे भगवान को प्रणाम कर रहे हों। भीड़ में अफवाहें फैलने लगीं। कुछ ने कहा कि ये हनुमान जी के दूत हैं जो भगवान जगन्नाथ की सेवा में आए हैं। कुछ ने इसे प्रकृति का खेल बताया, लेकिन अधिकांश भक्तों को यकीन था कि यह कोई चमत्कार है। रथ यात्रा जब गुंडीचा मंदिर से कुछ किलोमीटर दूर थी, तभी आसमान में एक चमत्कारिक दृश्य प्रकट हुआ। घने बादलों के बीच से एक तेज रोशनी फूटी। यह रोशनी इतनी प्रखर थी कि सूरज की किरणें भी फीकी पड़ गईं। लोग आश्चर्य से आकाश की ओर देखने लगे। तभी बादलों को चीरते हुए एक विशाल आकृति प्रकट हुई। यह स्वयं भगवान हनुमान थे, हवा में उड़ते हुए गदा लिए। उनकी पूंछ हवा में लहरा रही थी। उनका चेहरा शक्ति और भक्ति का संगम था। उनकी आंखों से निकलने वाली रोशनी भक्तों के दिलों में शांति और आनंद भर रही थी। राम भक्त हनुमान की जय, भीड़ में से किसी ने चिल्लाया। देखते ही देखते लाखों लोग एक स्वर में जयकारे लगाने लगे। हनुमान जी की आकृति इतनी विशाल थी कि पूरी शहर उन्हें देख सकता था। उनके शरीर से निकलने वाली आभा ने पूरे वातावरण को पवित्र कर दिया। कुछ भक्त तो जमीन पर लेटकर प्रणाम करने लगे, जबकि अन्य अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। हनुमान जी ने हवा में रुककर रथों की ओर देखा, फिर
एक गहरी गर्जना के साथ उन्होंने अपनी गदा को हवा में लहराया। अचानक रथों की गति तेज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति रथों को खींच रही हो। भक्तों ने देखा कि बंदर अब और व्यवस्थित ढंग से रथों की रस्सियों को पकड़ रहे थे। कुछ बंदर रथों के पहियों के पास खड़े होकर उन्हें धकेल रहे थे, जैसे कि वे हनुमान जी के सैनिक हों। यह दृश्य इतना अविश्वसनीय था कि लोग अपने होश खो बैठे। एक युवा पत्रकार अनन्या मिश्रा, जो रथ यात्रा को कवर करने आई थी, ने अपने कैमरे में इस चमत्कार को कैद कर लिया। उसका वीडियो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और पूरी दुनिया में लोग इस चमत्कार की चर्चा करने लगे। लेकिन चमत्कार यहीं खत्म नहीं हुआ। जब रथ गुंडीचा मंदिर के पास पहुंचे, हनुमान जी ने एक बार फिर अपनी गदा को हवा में लहराया। अचानक आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। गुलाब, चमेली, कमल और गेंदे के फूलों की मालाएं रथों पर गिरने लगीं। यह दृश्य इतना मनमोहक था कि लोग मंत्रमुग्ध हो गए। फूलों की सुगंध से पूरा बड़ा डांडा महक उठा। कुछ भक्तों ने इन फूलों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, मानो वे भगवान का प्रसाद हों। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार तब हुआ जब एक रथ, जो पहले रास्ते में रुक गया था, अपने आप चलने लगा। नंदी घोष रथ, जो अपनी भारी संरचना के कारण अक्सर रुक जाता था, बिना किसी रस्सी के खींचे आगे बढ़ने लगा। भक्तों ने देखा कि हनुमान जी की आकृति रथ के ऊपर मंडरा रही थी और उनकी गदा से निकलने वाली रोशनी रथ को शक्ति दे रही थी। यह देखकर भीड़ में एक नया जोश भर गया। लोग चिल्लाने लगे, हनुमान जी की जय, जगन्नाथ जी की जय। इस चमत्कार का असर केवल रथ यात्रा तक सीमित नहीं रहा। कई भक्तों ने अपनी व्यक्तिगत घटना बताया कि जो इस घटना के बाद उनके जीवन में घटी। सरस्वती देवी की चमत्कारी रिकवरी। सरस्वती देवी, एक 70 वर्षीय महिला, कई सालों से लकवाग्रस्त थीं। वह व्हील चेयर पर रथ यात्रा देखने आई थी। जब हनुमान जी की आकृति प्रकट हुई तो सरस्वती को अचानक अपने पैरों में हलचल महसूस हुई। वह धीरे धीरे खड़ी हुई और कुछ कदम चली। यह देखकर उनकी बेटी लक्ष्मी रो पड़ी। मैंने मां को सालों बाद चलते देखा। यह हनुमान जी का चमत्कार है, लक्ष्मी ने कहा। रमेश का खोया विश्वास। रमेश साहू, एक 35 वर्षीय इंजीनियर जो नास्तिक था, रथ यात्रा में केवल अपनी पत्नी के कहने पर आया था। लेकिन जब उसने हनुमान जी को आकाश में देखा तो उसका मन बदल गया। उसने कहा, मैंने कभी भगवान पर विश्वास नहीं किया, लेकिन आज मैंने जो देखा वह विज्ञान से परे है। मैं अब हर साल रथ यात्रा में आऊंगा। यह चमत्कार उनकी जिंदगी बदलने वाला अनुभव था। अनन्या ने कहा, मैं पत्रकार हूं, लेकिन उस दिन मैं एक भक्त बन गई। यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा अनुभव था। रथ यात्रा के बाद पुरी में एक अजीब सी शांति और सकारात्मकता का माहौल था। लोग आपस में इस चमत्कार की चर्चा कर रहे थे। स्थानीय दुकानदारों ने बताया कि इस साल रथ यात्रा के बाद उनकी बिक्री दोगुनी हो गई, क्योंकि लोग प्रसाद और स्मृति चिन्ह खरीदने के लिए उमड़ पड़े। मंदिर के पुजारी पंडित जी ने कहा, यह भगवान जगन्नाथ और हनुमान जी का मिलन था। हनुमान जी, जो भगवान राम के परम भक्त हैं, आज स्वयं भगवान जगन्नाथ की सेवा में आए। यह चमत्कार हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति हर बाधा को पार कर सकती है। वैज्ञानिक इस घटना को समझाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ ने इसे ऑप्टिकल इल्यूजन बताया तो कुछ ने इसे सामूहिक मतिभ्रम कहा, लेकिन भक्तों का विश्वास अटल था। एक वैज्ञानिक डॉ. अजय महापात्र ने कहा, हम इसे विज्ञान की कसौटी पर परख सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो केवल विश्वास से समझी जा सकती हैं। यह घटना विश्व भर में चर्चा का विषय बन गई। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इसे कवर किया और सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। लोग इसे 21वीं सदी का सबसे बड़ा चमत्कार कहने लगे। कई देशों से भक्त पुरी आने लगे ताकि वे उस पवित्र भूमि को देख सकें जहां हनुमान जी प्रकट हुए थे। पुरी के पर्यटन में भी जबरदस्त उछाल आया। स्थानीय लोग इसे भगवान की कृपा मान रहे थे। एक दुकानदार मोहन साहू ने कहा, पहले लोग केवल रथ यात्रा के समय आते थे, लेकिन अब हर दिन मंदिर में भीड़ रहती है। यह हनुमान जी का आशीर्वाद है। जगन्नाथ रथ यात्रा 2025 एक ऐसी घटना बन गई जिसने न केवल पुरी बल्कि पूरी दुनिया में भक्ति की एक नई लहर पैदा की। हनुमान जी का आगमन
बंदरों का रथ खींचना और पुष्प वर्षा, ये सभी दृश्य भक्तों के दिलों में हमेशा के लिए बस गए। यह कहानी उन लोगों के लिए थी जो भक्ति में विश्वास रखते हैं। यह कहानी उन लोगों के लिए थी जो चमत्कारों को देखकर अपने जीवन में नई प्रेरणा पाते हैं। और सबसे बढ़कर यह कहानी उन लोगों के लिए थी जो यह मानते हैं कि भगवान अपने भक्तों के बीच हमेशा मौजूद रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्त और परिवार के साथ शेयर जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ जरूर लिखें। जय जगन्नाथ।